Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the second video in the video series on previous year questions of medieval history which have been asked in the UPSC CSE preliminary examination. Okay, so this is part 2 of the video on arrival of Arabs and Delhi Sultanate, in which I'll be doing the remaining questions. So in my videos I generally tell you a lot of learning aids and memory connections in order to help you learn the information easily. तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन क्या है 2002 का क्वेश्चन है. दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. इसमें पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक left Delhi and for 2 years lived in a camp called स्वर्ग द्वारी. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, और क्या दिया है, रीजन क्या दिया है, एट द टाइम दिल्ली वॉज रेवेज्ड विद प्लेग एंड मेनी पीपल डाइड. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो हुआ क्या था, दिल्ली में प्लेग हैड स्प्रेड. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही लेफ्ट दिल्ली एंड वेंट टू स्वर्ग द्वारी विच इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर. ठीक है, नियर कन्नौज यूपी में है ना, वहाँ पे चले गए थे वो. एंड ही स्टेड देयर फॉर 2 years. और वंस द प्लेग हैड एंडेड एट दिल्ली ही रिटर्न बैक. ठीक है, सो द प्लेग हैड वाइप्ड आउट नियरली हाफ ऑफ द सुल्तान्स आर्मी. ठीक है, सो इट वॉज अ रियली इंटेंस प्लेग. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस. स्वर्ग द्वारी में कहाँ कौन गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको वाइज फूल भी बोलते हैं. वी हैड रेड दैट इन द प्रीवियस वीडियो, है ना. तो ये तो इजी रहेगा लर्न करना कि मोहम्मद बिन तुगलक वेंट टू स्वर्ग द्वारी. ठीक है, और गंगा के बैंक्स पे, दैट इज वाई स्वर्ग लिखा है यहाँ, स्वर्ग द्वारी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन 2002 with reference to medieval Indian rulers, which one of the following statements are correct? ठीक है, सो दिस a similar question was asked in a previous year also. हमने पिछले वीडियो में ही किया था. तो इसमें भी वही दिया है. क्या दिया है, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट अरेज डिपार्टमेंट. तो दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो दीवान ए, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट. बलबान ने सेटअप किया था ये, नॉट अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, दीवान ए अरेज वो सेटअप बाय बलबन. और हमने लर्न भी किया था, अरेज से आर्मी को कनेक्ट करा था, है ना. इफ़ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, वी हैड डन दिस इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ. इसको आर्मी से कनेक्ट किया था एंड मिलिट्री से हो गया था. और बलबान से बलवान, मतलब ब्रेव. तो ब्रेव लोग ही आर्मी में और मिलिट्री में होते हैं. दैट इज हाउ वी हैड लर्नड दिस. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग. सेकेंड क्या दिया है, बलवान इंट्रोड्यूस्ड द ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस ऑफ हिज मिलिट्री. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस बाय मिलिट्री वॉज डन बाय अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, सो उन्होंने ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा. ठीक है, विच वॉज बेसिकली ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट. आई डू नॉट थिंक दैट यू विल रिक्वायर सम मेमोरी कनेक्शन टू लर्न दिस. ये सभी को पता होता है. दाग और चेहरा किसने करा था इंट्रोड्यूस, अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री. अगेन ये ऐसे कुछ भी जेनरिक स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स. सो अगेन दिस इज करेक्ट. वी हैड रेड दिस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगन बनाया था, विच वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स. ठीक है, तो बंदगान से हमने करा था, वी हैड कनेक्टेड इट विद बंदी. बंदी मतलब स्लेव होता है ना, बंदी बना लेना किसी को, है ना. सो दैट इज़ अ स्लेव. और इनसे हमने कैसे लर्न करा, फिरोज शाह तुगलक वॉज द फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स इन इंडिया, है ना. फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स थे, बट स्टिल ही, ऐसे ही हमने एक मेमोरी कनेक्शन बनाया था लर्न करने के लिए कि बट स्टिल ही वुड नॉट प्रोवाइड
ठीक है. सो देर इज नो ट्रूथ टू दिस स्टेटमेंट बट आई हैव जस्ट पुट इट हियर इन ऑर्डर टू हेल्प यू लर्न दिस कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2003 का है ये. हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? So again, this is a very simple question. He had died while playing polo. तो पोलो को पहले चौगान भी बोलते थे, है ना. इट इज़ बेसिकली अ गेम विच इज़ प्लेड while sitting on a horse. ठीक है. तो कुतुबुद्दीन ऐबक who was the founder of the slave dynasty, he had died because he got pierced by a saddle pommel after falling off from a horse while playing polo. तो पोलो को क्या चौगान बोलते थे वो लोग पहले. और कब हुआ था ये? 1210 AD में हुआ था लाहौर. ठीक है. नेक्स्ट 2004 का क्वेश्चन है. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनास्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? सो द आंसर फॉर दिस इज नसरुद्दीन महमूद. ठीक है. नसरुद्दीन महमूद had ascended in 1394. उसके बाद तिमूर had invaded this thing इंडिया, है ना. और तभी तुगलक डायनास्टी एंडेड. ठीक है. ड्यू टू तिमूर्स इन्वेशन. ठीक है. तो इनको लर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो क्या क्या लर्न करना है इसमें. एक तो नसीरुद्दीन महमूद लर्न करना है, was the last ruler of तुगलक dynasty. Along with that we have to learn the fact that Timur had invaded India during नसीरुद्दीन महमूद्स reign. ठीक है. तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में देख लेते हैं. देखो तुगलक में, ठीक है, तुगलक डायनास्टी तो वो आपको पता ही होगा. मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, फिरोज शाह तुगलक, ये सब लोग थे, है ना. ठीक है. उसके अलावा आप लोग बॉलीवुड से देख लीजिए. नसीरुद्दीन शाह करके एक एक्टर हैं, उनसे कनेक्ट कर लो आप नसीरुद्दीन महमूद को, है ना. और अलॉन्ग विद दैट आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड बट करीना कपूर के एक सन है, छोटे वाले हैं, नहीं छोटे नहीं बड़े हैं, जो भी हैं, उनका नाम भी तैमूर या तिमूर है. ठीक है. तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग लर्न करने के लिए. ठीक है. सो नसीरुद्दीन शाह से नसीरुद्दीन महमूद लर्न हो जाएगा. who was the last ruler of the Tughlaq dynasty. whereas तैमूर, तिमूर किससे लर्न कर सकते हैं हम लोग? वही इनका जो सन है तिमूर. ठीक है. उससे लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 2006 का क्वेश्चन है ये. मोहम्मद बिन तुगलक issued a new gold coin which was called dinar by Ibn Battuta. So again this is a correct statement. Dinar was introduced by Muhammad bin Tughlaq and Ibn Battuta had referred to it. मतलब उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा भी था इसके बारे में. ठीक है. रीज़न क्या दिया है? मोहम्मद बिन तुगलक wanted to issue token currency in gold coins to promote trade. So he had wanted to introduce token currency. उन्होंने in fact introduce भी करी थी but it was not in gold. टोकन करेंसी मतलब कि वो किसी चीपर मेटल के में रहेगा. सो ही हैड इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी इन कॉपर एंड ब्रास. ठीक है. नॉट गोल्ड. सो द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. ठीक है. सो A is true whereas R is false and token currency was introduced in the form of brass and copper coins. ठीक है. सो क्यों इंट्रोड्यूस करा था? बिकॉज there was a global silver shortage, therefore he wanted to save precious metals for conquest reasons or other reasons also. He wanted to save precious metals, that is why he had introduced token currency of cheap metals. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2006 का है. Which one of the following is the correct chronological order of the Afghan rulers to the throne of Delhi? So again this is a very simple question. इसमें लोधी डायनास्टी के बारे में पूछा है. लोधी डायनास्टी की क्रोनोलॉजी पूछी हुई है. सो देयर वर ओनली 3 रूलर्स इन द लोधी डायनास्टी. ठीक है. तो एक तो थे वो बहलूल लोधी हु हैड डिफीटेड हुसैन शाह शर्की, है ना. वी हैव रेड अबाउट दैट इन द प्रीवियस वीडियो, है
है ना. हुसैन शर्की को ही हैड डिफीटेड and he had started this dynasty. हुसैन शाह शर्की. हमने लर्न कैसे किया था इसको कि once he had defeated the शर्की ruler he started laughing. ठीक है, तो हंस से लर्न किया था हमने, हंस रहे हैं वो, है ना. तो बहलूल लोधी he was the first one, he was the founder of the dynasty. नेक्स्ट कौन थे? सिकंदर लोधी थे. He was considered to be the greatest ruler of this dynasty, Lodi dynasty. Then we had the third one who was Ibrahim Lodi. He was the last ruler and he was defeated by Babur. बाबर कौन है? वो मुगल मुगल राज के फॉलोअर. ठीक है, मुगल डायनास्टीज के फाउंडर, है ना. ठीक है. सो द लोधी डायनास्टी वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडो अफगान एम्पायर. ठीक है, पहले जो स्लेव डायनास्टी वगैरह थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के अंडर, दे हैड टर्किश ओरिजिन्स, वेराज द लोधी डायनास्टी हैड इंडो, मतलब इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंडो अफगान एम्पायर. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? लोधी अफगान, है ना. इट इज़ द फर्स्ट इंडो अफगान एम्पायर. तो देखो अफगानिस्तान में दे हेट वुमन, मतलब ऐसे ही देखा ही होगा आपने, उनको राइट्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, है ना. तो दे हेट वुमन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोध को हेट को लोध बोलते हैं ना. दे लोध वुमन. ठीक है, तो लोध से लोधी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन 2015. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. चंपका इज इन सेंट्रल इंडिया. अच्छा, सो सिटीज हैव बीन मेंशन्ड एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में है ये. ठीक है, तो क्या क्या है? चंपका इज इन सेंट्रल इंडिया. तो रुको, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, चंपका सेंट्रल इंडिया में नहीं है, बट रादर इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, इसका प्रेजेंट डे नेम क्या है? चंबा. चंबा तो आपको पता ही होगा, यू माइट बी नोइंग कि चंबा इज़ अ प्लेस इन प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो उसी से डिराइव हुआ है ये, चंपका से डिराइव हुआ है. ठीक है, ये नाम. सो चंपका इज़ इन हिमाचल प्रदेश. सिमिलरली नेक्स्ट क्या दिया है? दुर्गरा इज़ इन जम्मू. सो दिस इज़ करेक्ट. ठीक है, दुर्गरा इज़ अ प्लेस इन जम्मू, है ना. मतलब पुराने ज़माने में था, और यहाँ के जो लोग होते थे देवर सेड टू बिलोंग टू द डोगरा कम्युनिटी. ठीक है, तो डोगरा आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया के कम्युनिटी का नाम है डोगरा, है ना. तो वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा कि डोगरा कम्युनिटी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर साइड का रहता है. और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये दुर्गरा रीजन से. दीज आर सिमिलर नेम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं, डोगरा एंड दुर्गरा. सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट दिस एंड रिमेंबर. ठीक है, थर्ड क्या दिया है? कुलुटा इज इन मालाबार. तो ये गलत दिया है यहाँ पे. कुलुटा इज एन अर्लियर नेम फॉर कुल्लू. ठीक है, कुल्लू जो जगह है ना, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, एंड इट वॉज अर्लियर नोन एज कुलुटा. ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है. इट इज़ नॉट एट मालाबार. ठीक है, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. कुल्लूटा कुल्लू से डिराइव हुआ है, और चंबा चंपका से डिराइव हुआ है, और दुर्गरा डोगरा कम्युनिटी से लिंक्ड है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन बी. ओनली 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है. बंजारास ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग. एग्रीकल्चरलिस्ट्स को बोलते थे, या वॉरियर्स को बोलते थे, वीवर्स को बोलते थे, या ट्रेडर्स को? सो द आंसर विल बी ट्रेडर्स. ये अभी भी बोलते हैं. बंजारा कम्युनिटी आपने देखा होगा, है ना, कैमल्स लेके घूमते रहते हैं, अभी भी होते हैं, है ना. सो दे आर बेसिकली ट्रेडर्स. ठीक है, और कैरावान्स में घूमते हैं ये लोग, एंड देयर कैरावान्स आर नोन एज टंडा. ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी had relied on them to transport grain to city markets in order to control prices. ठीक है, और इनका जो कैरावान था उसको तंडा बोलते थे. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग?
आपने देखा होगा कि दे सेटअप देयर, मतलब जो भी कैरावान है उसको, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे सेटअप देयर लिविंग अरेंजमेंट्स इन एनी प्लेस इन द सिटी, है ना। ऐसे नए नए जगहों पे जाते हैं और वहीं पे अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं रहने का थोड़े दिन के लिए, है ना। तो इसको तंडा को आप टेंट से सिमिलर है ना, टेंट और तंडा सिमिलर वर्ड्स हैं, उससे कनेक्ट कर लीजिए, है ना। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस के तंडा किसको बोलते हैं, कैरावान का नाम है, कनेक्टेड विद टेंट इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2019। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन दिल्ली सल्तनत रेवेन्यू कलेक्टर वाज आमिल। और क्या दिया है, देखो ये द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आमिल कोई रेवेन्यू कलेक्टर बोलते थे, रेवेन्यू ऑफिसर का नाम होता था आमिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, इक्ता सिस्टम वाज एंशिएंट इंडिजीनियस, सो दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट एन इंडिजीनियस सिस्टम, रादर इट वाज अ टर्किश सिस्टम। ठीक है, टर्की से लाए थे, स्लेव डायनास्टी वगैरह ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग खिलजी सुल्तान्स, अगेन दिस इज रॉन्ग, मीर बख्शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स। ठीक है, मिलिट्री लीडर को बोलते थे मीर बख्शी एंड दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। तो क्या क्या दिया है, अमिल वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, है ना, सो ही विल बी वेरी रिच। ठीक है, तो अमीर रहेंगे वो, अमीर मतलब रिच होता है ना। तो वैसे करके लर्न हो जाएगा कि अमिल मतलब द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, देन इक्ता सिस्टम मैंने बताया आपको, कब आया था ये, स्लेव डायनास्टी के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उनके टाइम पे आया था इक्ता सिस्टम। एंड ओरिजिन लाइज इन वेस्ट एशिया, टर्की एट्सेट्रा, वहाँ से आया है ये। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एन इंडिजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट है मीर बख्शी केम अप इन द मुगल एरा। ठीक है, एंड उस मिलिट्री हेड को ही मीर बख्शी बोलते थे। इसको लर्न कैसे करेंगे, आपने वो ये देखा होगा जो अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी है ना, उसमें उसमें वो आते हैं जनरल बख्शी। ठीक है, सो ही इज़ एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, है ना। तो वो ये मिलिट्री से रिलेटेड है, तो यू विल बी एबल टू लिंक दिस एंड रिमेंबर कि मीर बख्शी और जनरल बख्शी, है ना, बोथ आर मिलिट्री हेड्स की बात हो रही है। ठीक है, और कब की, मुगल एरा के मिलिट्री, ही दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मुगल एरा। ठीक है, next we'll move on to the next question. This was asked in 2021. Consider the following statements. इल्तुतमिश रेन, अच्छा ठीक है, इसमें पूछा है कि इल्तुतमिश की रेन में डिड चेंगिस खान रीच इंडस, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो वी हैव read about this in the previous video also. Chengiz Khan had invaded India during Iltutmish's reign, और वो किसको ढूंढ रहे थे, ख्वारिज्म शाह को, ख्वारिज्म शाह को ढूंढ रहे थे, एंड ही हैड in fact asked for asylum from Iltutmish as well. However, Iltutmish had refused asylum to Khwarizm Shah. ठीक है, so this is a simple statement. नेक्स्ट क्या दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में तैमूर हैड ऑक्यूपाइड मुल्तान, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको लर्न कराया था कि तैमूर को हमने किससे लिंक किया है, नसीरुद्दीन शाह से, नसीरुद्दीन महमूद के रेन में आए थे ये, was the last तुगलक लीडर, तुगलक रूलर। इनकी रेन में आए थे, नॉट ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन। ठीक है, नेक्स्ट है देवराय टू, वास्को ड गामा रीच्ड केरला, अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वास्को ड गामा had reached India during Mallikarjun Raya's reign. ठीक है, नॉट ड्यूरिंग देवराया टूज रेन। ठीक है, सो ओनली वन स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। ठीक है, ये आप याद रखना कि
वास्को ड गामा किसके रेन में आया था? देवराय टू के रेन में, कृष्ण देव राय टू के रेन में नहीं आए थे ये, मल्लिका अर्जुन राय के रेन में आए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, with reference to Indian history, first Mongol invasion happened during Jalaluddin Khalji's reign. So again this is wrong. फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुआ था? इल्तुतमिश की रेन में, व्हेन चेंगिस खान हैड इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, एंड ही वाज लुकिंग फॉर ख्वारिज्म शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी वन असॉल्ट बिसीज्ड दिल्ली, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के रेन में देयर वाज अ बैटल ऑफ किली विच हैड टेकन प्लेस, उसमें मंगोल्स हैड बिसीज्ड दिल्ली। ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट दिस लेटर ऑल्सो। ठीक है, so this is very important. Alauddin had retreated to Siri fort और Delhi went under Mongol rule. ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए। नेक्स्ट है, Muhammad bin Tughlaq temporarily lost northwest to Mongols. Again this is wrong. It was Alauddin Khilji who had lost northwest to the Mongols, not Muhammad bin Tughlaq. ठीक है, so only one statement here will be correct, that is the सेकेंड वन। ठीक है, उनके बारे में ही देख लेते हैं। जो बैटल ऑफ किली हुआ था जिसमें द मंगोल्स हैड कम अप टू दिल्ली, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। द बैटल ऑफ किली was fought in 1299 between the Mongols of the Chagatai Khanate and Alauddin Khilji of Delhi Sultanate. ठीक है, तो बैटल ऑफ किली इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद द मंगोल्स लेड बाय कुतलुग ख्वाजा कॉन्कर्ड दिल्ली। ठीक है, सो वही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भी देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 3 आर इनकरेक्ट, एज द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। एंड थर्ड में क्या दिया था? अलाउद्दीन खिलजी हैड लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम्स टू द मंगोल्स, ये बैटल ऑफ किली के ड्यूरेशन में। ठीक है, सो इन बिटवीन 1240 and 1266 the Mongols had for the first time embarked upon the policy of annexation of India, and the golden phase of mutual non-aggression pact with Delhi had ended. ठीक है, तो ये म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट कब कब से स्टार्ट हुआ था? मतलब इल्तुतमिश के टाइम से, जब चेंगिस खान ने इन्वेड किया था एंड इल्तुतमिश हैड रिफ्यूज्ड टू ऑफर असाइलम टू ख्वारिज्म शाह, उसी के अराउंड ये नॉन अग्रेशन का पैक्ट था, है ना। हाउएवर इट वाज एंडेड इन 1240 to 1266 के टाइम पीरियड में। ठीक है, in 1241 the Mongols under Ter Bahadur had invaded Lahore and completely destroyed the city. ठीक है, Ter Bahadur. The last significant Mongol invasion was under the leadership of Tarmash reign during the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq. ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? तरमश रेन। तो हमको मोहम्मद बिन तुगलक का पता है कि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वाइज फूल, है ना, एसेंट्रिक लीडर थे। ठीक है, तो इसको तर्म को शर्म, शर्म से राइम कर लो कि उनको भी शर्म आ रही थी इन रूलर को इन्वेट करने के बाद में कि किसको इन्वेट कर लिया। ऐसे ऐसे बस लर्न करने के लिए मैंने दिया एक मेमोरी कनेक्शन। ठीक है, फिर गियासुद्दीन तुगलक मार्च्ड अगेंस्ट तर्मशरीन and pushed him back across the Indus, and thus Indus remained the frontier with the Mongols. ठीक है, सो इंडिया दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में फ्रंटियर कौन सा था? इंडस रिवर थी। ठीक है, और इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? बैटल ऑफ किली, देखो इन सब में के यूज़ हो रहा है, बैटल ऑफ किली में के यूज़ हो रहा है। फिर मंगोल लीडर कौन थे तब? चगताई खनाटे।
ठीक है, तो उसका भी के खनाटे और हमारे इंडियन रूलर्स वही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। एंड मंगोल आर्मी वाज लेड बाय कुतलुग ख्वाजा। ठीक है, सो दीज 4 नेम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि लाहौर को किसने इन्वेड किया था? तैर बहादुर। मंगोल्स में तैर बहादुर करके थे। तो ऐसे ही लर्न कर लो कि वो तैर तैर के मतलब स्विम कर करके लाहौर पहुंच गए, ऐसे ही कुछ भी लर्न कर लो। ठीक है, तो ये सब लर्न हो गए। एक तो बैटल ऑफ खिली, चगटाई, खनाटे, अलाउद्दीन खिलजी, कुतलुग ख्वाजा। उसके बाद में तैर बहादुर हैड इन्वेडेड लाहौर। ठीक है, थर्ड क्या है? तरमशरिन वॉज द लास्ट मंगोल इन्वेजन। ठीक है, एंड ही हैड इन्वेडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो तरमशरिन मतलब शर्म, वो एमबीटी के टाइम पे इन्वेड किया, दैट इज वाई उनको भी शर्म आ रही थी। ठीक है, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट वाज द फ्रंटियर बिटवीन मंगोल्स एंड दिल्ली सल्तनत? इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वर द कुलह दारन? तो कुलह दारन बेसिकली सैयद्स को बोलते हैं, सैयद डायनास्टी थी, उसके रूलर्स को कुलह दारन बोलते हैं। कुलह दारन मतलब वियरर ऑफ कैप। ठीक है, ऐसा पॉइंटेड सा कैप दे यूज्ड टू वेयर, that is why they were known as Kuladaran. ठीक है, so it is used for Sayyids who were the descendants of the Prophet and they used to wear a distinct headgear to distinguish themselves. ठीक है, that is why this statement मतलब this word has come up. ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.